हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो आप सबके लिए हम पद्यांश श्लोक लेके आ गए हैं जो हिंदी में इसका अनुवाद करना होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास 12 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 7 नंबर में आता है। हर साल 7 नंबर पर एक पद्यांश पूछता है, एक गद्यांश पूछता है। तो गद्यांश तो हम अनुवाद कर नहीं पाएंगे क्योंकि संस्कृत होता है, बड़ा होता है। लेकिन अब श्लोक जो होता है, पदार्थ जो होता है तो 2 लाइन का ही होता है। और इसका अनुवाद इसका ना मतलब 1-2 दे के रहेगा ऐसे। तो इसका अनुवाद होता है बहुत छोटा सा होता है, आसान होता है। और संदर्भ इसका एक ही होता है। इसका संदर्भ संस्कृत जैसे कि सुभाष रत्नानी पाठ से होता है। किसी भी श्लोक का बस ये संदर्भ ये लिखना होता है और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं कि कैसे है। तो यहाँ सुखार्थी कुतो विद्यार्थिन सुखम सुखार्थी व त्योजेत विद्यार्थिम व त्योजेत सुखम। तो ये हो गया। अब इसका संदर्भ हो जाएगा। यह श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका सुभाष रत्नानी पाठ से अवतरित है। इसका यही हो जाएगा क्योंकि इसका जितना श्लोक होता है इसका संदर्भ यही होता है। इसका संदर्भ यही होता है। किसी भी श्लोक का संदर्भ यही होगा। तो ये इसका अनुवाद हो जाएगा। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वालों विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। ये हो गया। और एक और आप सबके लिए एक और लेके आए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सबके लिए लेके आए हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट ही होगा। दूसरा है विद्या विदादाय धनम मदाय शक्ति परोस परिपीडनाय खलास्य साधो विपरीत में तेज्य ज्ञान तनाय च रक्षणाय। ये हो जाएगा। अब इसका संदर्भ होगा। संदर्भ यही होगा। किसी भी श्लोक का संदर्भ यही होगा भाई। संदर्भ हेडिंग डालेंगे। उसके बाद यह श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका सुभाष रत्नानी पाठ से अवतरित है। इसका संदर्भ यही होगा। किसी भी श्लोक का संदर्भ यही होगा भाई। तो इसीलिए बहुत ईजी है। गद्यांश से क्या मतलब है। हम लोग गद्यांश दे देगा और उसमें हम लोग का संदर्भ मालूम ही नहीं रहेगा तो उसको क्या मतलब है। इसलिए संदर्भ इसका पदांश का संदर्भ ये बहुत मस्त है इसी। तो अनुवाद इसका होगा। खल की विद्या वाद विवाद के लिए धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरे को सताने के लिए होता है। इसके विपरीत साधु सज्जन की विद्या ज्ञान प्राप्त के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरे को रक्षा के लिए होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए एक बार और। खल की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए और शक्ति दूसरे को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु सज्जन की विद्या ज्ञान प्राप्त के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरे को रक्षा के लिए होता है। तो इसका अनुवाद ही हो जाएगा। संदर्भ किसी भी श्लोक का संदर्भ ही होगा। यह श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका सुभाष रत्नानी पाठ से अवतरित है। किसी भी श्लोक का दे देगा संदर्भ। आपको 2 नंबर मिलता है। आप लोग तो 2 नंबर का मिलता है। 2 लाइन का ये बहुत ईजी है। तो काफ़ी अच्छा है। और देखिए इसका भी संदर्भ किसी भी श्लोक का संदर्भ पदांश का श्लोक का संदर्भ यही होता है क्योंकि ये
एक ही पाठ से अवतरित है, एक ही पाठ से इसको लिया ही गया। यह श्लोक हमारे पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका सुभाष रत्नानी पाठ से अवतरित है। तो इसका एक बार अनुवाद भी पढ़ लिया जाता है। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वालों विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे ही आप सबके लिए इस कितने नंबर का 7 नंबर का आता है भाई, बहुत इम्पोर्टेंट है 7 नंबर 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2024 यूपी बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। तो हम आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आते रहते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो। तो धन्यवाद, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को